जोगिंदर नगर में फैले पीलिया रोग के चलते जिला परिषद सदस्य एवं माकपा के नेता कुशाल भारद्वाज ने देर शाम एवं रात्रि को जोगिंदर नगर अस्पताल का दौरा किया तथा हर मरीज व उनके तीमारदारों से मिलकर उनका हाल जाना तथा उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पीलिया मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते राजनीतिक नेताओं में सबसे पहले कुशाल भारद्वाज ने ही इस मुद्दे को उठाया था तथा सरकार व विभाग से इसकी रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा था। ऐसा न होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद बाकी लोग भी इस बारे टिक्का टिप्पणी करने अथवा अस्पताल जाने पर विवश हुए। किसान सभा द्वारा भी स्वास्थ्य विभाग से भी पुख्ता इंतजाम करने की मांग के बाद मंडी जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वयं भी अस्पताल का दौरा किया था। कुशाल भारद्वाज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी मुझे मालूम है, इसलिए मैंने दिन के बजाय देर शाम को अस्पताल का दौरा करना उचित समझा। इसका मकसद ये था कि एक तो मैं अस्पताल प्रशासन व स्टाफ द्वारा मरीजों के उपचार हेतु लगातार किए जा रहे कार्यों में कोई बाधा नहीं डालना चाहता था और दूसरा मैं हर प्रभावित मरीज व उनके अभिभावकों से व्यक्तिगत बात कर जानकारी लेना चाहता था। इसलिए लगभग 4 घंटे अस्पताल में रुककर सबसे बातचीत की तथा अपनी तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। कुशाल भारद्वाज ने कहा कि 3 सप्ताह से पीलिया फैला हुआ है और अभी भी मरीजों का आना जारी है। इसमें ज्यादातर मरीज स्कूल, कॉलेज या ITI आने जाने वाले वे बच्चे हैं जो बसों में सफर करते हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में हालत यह है कि बिस्तर कम पड़ गए हैं। अधिकांश मरीजों को पेट दर्द, सिर दर्द, तेज बुखार व उल्टियां आने की शिकायत है। एक बेड पर दो मरीज हैं जबकि बच्चों के साथ तीमारदारों की हर समय जरूरत रहती है, जिस कारण उमस भरे मौसम में अस्पताल में काफी मुश्किल आ रही है। अस्पताल प्रशासन और समस्त स्टाफ तो बखूबी काम कर रहा है, लेकिन अतिरिक्त बिस्तरे उपलब्ध करवाना, अतिरिक्त सुविधाएं देना और ज्यादा डॉक्टर उपलब्ध करवाना सरकार का काम है। अतः प्रदेश सरकार को इस दिशा में जल्दी ही कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जोगिंदर नगर में डॉक्टरों के कई पद खाली हैं, जबकि लड़भड़ोल सिविल अस्पताल मात्र एक डॉक्टर के सहारे चल रहा है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए न तो प्रदेश सरकार चिंतित है, न ही स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद को कोई चिंता है। कुशाल भारद्वाज ने प्रदेश सरकार से फिर मांग की है कि ITI में पढ़ने वाले तुल्लाह क्षेत्र के जिस बच्चे की पीलिया से PGI चंडीगढ़ में मृत्यु हुई है उसके परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए तथा जो मरीज अलग अलग अस्पतालों में दाखिल हैं उनके परिजनों को भी इलाज का खर्च वहन करने के लिए राहत राशि के साथ साथ मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाए। जो लोग प्राइवेट लैबों में अपने टेस्ट करवाने को मजबूर हो रहे हैं, उसका खर्चा भी सरकार वहां करे। उन्होंने कहा कि यदि हमारे विधायक जी ने लोगों को बरसात में मिनरल वाटर पीने की सलाह दी है तो ये सलाह हास्यास्पद है, क्योंकि एक दिन में एक परिवार को 2 घड़े तो मिनरल वाटर के लिए ही चाहिए। इतना पैसा खर्च करने की क्षमता किसी गरीब और माध्यम परिवार की नहीं होती है। इसलिए ऐसी सलाह किस काम की जो गरीब परिवारों के लिए संभव ही न हो। कुशाल भारद्वाज ने मांग की कि पीने के पानी के सभी स्रोतों का निरंतर सैंपल लेकर टेस्टिंग होनी चाहिए तथा शुद्ध व साफ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि बरसात कोशिश करे कि पानी को उबाल कर ही पिए, तली व भुनी हुई तथा बाहर खुले में रखी खाद्य वस्तुओं का सेवन न करें। नमस्कार, मैं कुशाल भारद्वाज। आज हम लोग यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल जोगिंदर नगर में आए थे और जैसा आप सबको मालूम है कि जोगिंदर नगर के आसपास पीलिया का भारी प्रकोप फैला है कई दिनों से, और ख़ास करके एक विशेष एज ग्रुप के जो बच्चे हैं जो कॉलेज, ITI या स्कूल पढ़ने वाले हैं और जिनका कहीं ना कहीं जोगिंदर नगर आना जाना है, बसों में आना जाना है, ज़्यादातर वो बच्चे जो है इसकी चपेट में आए हैं और ये काफ़ी गंभीर समस्या जोगिंदर में पैदा हुई है। मुझे जब इसका पता लगा था तो शुरू में ही मैंने इस मुद्दे को उठाया था और मैंने सरकार से भी मांग की थी और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी कि जोगिंदर नगर में एक्स्ट्रा जो है डॉक्टर्स भेजने की जरूरत है, एक्स्ट्रा जो है सुविधाएं देने की जरूरत है। पिछले कल CMO साहब भी यहाँ पर आए थे उसी के मद्देनजर, लेकिन मेरा भी मानना है कि ये पीलिया अभी फैलता जा रहा है और आज भी कुछ बच्चे आए, हालांकि कल से आज रश कम है हॉस्पिटल में, लेकिन अभी ऐसा मालूम चला है कि अलग अलग जगह जो प्राइवेट लैब्स हैं वहाँ पर भी लोग टेस्ट करवा रहे हैं और वहाँ पर भी पीलिया के लक्षण जो बहुत सारे बच्चों को और खासकर टीनेजर्स को आ रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि जो एग्जिस्टिंग जितना स्टाफ है उससे बात बढ़ने वाली नहीं है। हालांकि जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं जो स्टाफ है यहाँ का, लेकिन स्टाफ की कमी है, कम स्टाफ है। इसलिए हमारी ये मांग है कि एक्स्ट्रा बेड्स भी लगाए जाएं
और जैसा हमने अभी भी देखा, एक एक बेड में जो है दो दो तीन तीन बच्चे भी हैं, दो दो बच्चे भी हैं, और उनके साथ उनके जो परिजन हैं उनको बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है, तो उनको भी उन्हीं बेड में बैठना पड़ रहा है, तो और ज़्यादा रश है, और ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पैदा हो रही है। तो ये मांग है हमारी कि सिर्फ विजिट करने से बात नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर हमारे जो विधायक साहब है वो भी आए, वो भी कुछ बोल के चले गए, सीएमओ साहब कल आए थे, लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ विजिट करने से बात नहीं बढ़ेगी। हम भी आए, हमारी विजिट से कुछ नहीं होने वाला। सवाल यह है कि सरकार को कुछ करना है। सवाल यह है कि जो स्वास्थ्य महकमा के बड़े अधिकारी हैं, शिमला में बैठे हैं, मंडी में बैठे हैं, उनको जोगिंदर के बारे में सोचना है, और इसलिए एक्स्ट्रा स्टाफ यहाँ पे मुहैया कराने की जरूरत है। पीलिया बड़ा भयंकर रूप यहाँ पे धारण कर चुका है। कई बच्चों को यहाँ से जो है टांडा भी रेफर किया गया, और टांडा से एक बच्चे को पीजीआई रेफर, वहाँ पे चंडीगढ़ रेफर किया गया था, उसकी वहाँ पे मौत हुई है, दुखद मृत्यु हुई है उस बच्चे की। तो मेरा ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ भी मुहैया कराया जाए, एक्स्ट्रा डॉक्टर्स यहाँ पर भेजे जाएँ, ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। और एक बड़ी मांग जो मैंने पहले भी की थी सरकार से 3-4 दिन पहले, जिसके बाद सीएमओ यहाँ पर आए थे, वो मांग ये है कि जो खर्चा आ रहा है इस दौरान इलाज का, इस खर्चे को जो है सरकार वहन करे। और जिस बच्चे की डेथ हुई है पीजीआई में, हमारी मांग है उसके परिजनों को मुआवजा दिया जाए, और इसको एपेडेमिक तौर पर जो है, महामारी के तौर पर जो इसको दे करके उसको जो है मुआवजा इसका मिलना चाहिए उनके परिजनों को। और जो भी बच्चे यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, और ऐसा भी मुझे मालूम चला, आज भी कई लोगों के फोन आए थे कि कई बार हॉस्पिटल में यहाँ पर जो है वो सुविधा नहीं मिलती है टेस्टों की, तो बाहर से टेस्ट करवा रहे हैं, महंगे जो टेस्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारे गरीब लोगों की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो जो उन टेस्टों को करवा सकें, जिस कारण से वो बिना टेस्ट करवाए जो है घरों को वापस जा रहे हैं। और जब वो पीलिया के लक्षण और बढ़ जाते हैं तब वो दोबारा हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो सरकार से गुजारिश ये है कि मुफ्त में जो है सारे टेस्ट होने चाहिए। प्राइवेट लैब में भी अगर कोई टेस्ट करवा रहा है तो उसका जो पैसा है वो सरकार उसका खर्चा वहन करे, और इलाज का सारा खर्चा जो है सरकार वहन करे। ये हमारी मांग है, और जल्दी अगर इन मांगों के ऊपर अमल नहीं हुआ तो हम जो है यहाँ पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। लेकिन मैं एक बार फिर दोहरा दूँ, यहाँ स्टाफ कम है, हालांकि उसके बावजूद जो है जितना स्टाफ यहाँ पे डॉक्टर्स का वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा स्टाफ मुहैया कराने की जरूरत यहाँ पर है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि ये कोई कॉमन सोर्स है जो ऐसा मालूम चलता है, क्योंकि आज भी हम सारे बच्चों से मिले, उनके अभिभावकों से मिले, उनके जो तीमारदार यहाँ पर उनसे भी मिले, एक एक से हमने जो है डिटेल में बात की। और ज़्यादातर बच्चे वो हैं जो डेली बसों में सफ़र करते हैं जोगिंद्रनगर। तो ये भी हो सकता है, ये संभव है कि बस स्टैंड के आसपास कोई ऐसा पानी का सोर्स जो है एक जगह पे, या कोई कॉमन जगह पे जहाँ लोग ज़्यादा बच्चों ने पानी पिया है या कुछ खाया है, जहाँ से शायद ये पीलिया फैला है। क्योंकि पीलिया का जो फैलाव है वो उस रूप में सब जगह होता, तो शायद बड़े जो लोग हैं बड़ी एज ग्रुप के, वो भी इसकी चपेट में आए होते, या फिर जो बिल्कुल छोटे बच्चे वो भी इसकी चपेट में आए होते। पर इसमें टीनेजर ज़्यादा हैं, और आईटीआई पढ़ने वाले, कॉलेज पढ़ने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो ये कहते हुए कि भी आईपीएच महकमे को भी फिर से सब जगह ये सैंपल जो है टेस्ट करने चाहिए, और जहाँ जहाँ प्रॉपर साफ पानी मुहैया नहीं हो रहा है, कहीं पर टैंक साफ नहीं है। आज भी बिदौन से और उधर जो जमेर का जो इलाका है आपका, धार पंचायत बिसाई से आगे, वहाँ से फ़ोन आ रहे थे कि वहाँ पर एक खुला टैंक है और उसमें जो है गंदगी नुमा पानी आता है, वही पानी जो लोगों को पीना पड़ रहा है। तो मैं आईपीएच अधिकारियों से भी पहले मिला हूँ, अभी मैं दोबारा मिलूंगा, और ये हमारी मांग है कि सब जगह जो है साफ पेयजल मुहैया कराया जाए। और लोगों से भी मेरी अपील ये है, क्योंकि जागरूक होना पड़ेगा। मैं विधायक की तरह ये नहीं कहूँगा कि आप सब जो है बोतल का पानी पीना शुरू करो, क्योंकि वो कैपेसिटी जो है कुछ लोगों की हो सकती है, लेकिन आम जो हमारे गरीब है उनकी वो कैपेसिटी बंद बोतल का पानी पीने की नहीं है। लेकिन ये गुजारिश जो है सब लोगों से रहेगी कि बरसात में जल जनित बीमारियां बहुत सारी होती हैं, और इसलिए जो है आप लोग पानी को उबाल कर पिएं। पानी को उबाल करके आप ठंडा कर सकते हैं, उसी को अगर पूरा परिवार और बच्चों को भी उस पानी को पिलाएं तो तभी हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि बरसात में ये बीमारियां फैलती हैं, और इस बार तो पीलिया फैला, इसलिए और ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। तो ये मेरा लोगों से अनुरोध है। लेकिन कोई अगर बंद बोतलों में पानी की बात करते हैं या मिनरल वाटर की बात करते हैं, तो गुजारिश ये है कि वो जो है 2-4 ट्रक भेज दें, क्योंकि यहाँ पे हर गांव में जो है पीलिया फैला, और हर लोगों को जो है दिन रात तो पानी पीना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे बातें करने से जो है बात नहीं बढ़ेगी कि आप बोतल का पानी पियो, आप जो है मिनरल वाटर पियो। वो कैपेसिटी लोगों की होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसलिए लोगों से अपील है कि वो पानी को गर्म करके, उबाल करके जो उसको
पिए, उसको ठंडा करके भी पी सकते हैं। ये लोगों से भी गुजारिश है। और ये भी गुजारिश है कि आजकल जो अ, बहुत सारे लोग बाहर खाना खाते हैं, खास करके जो ये तली हुई चीज़ें खाते हैं, उसका सेवन ना करें बरसात के दिनों में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे भी जो है आप लोग थोड़ा-सा परहेज़ करें। ये मैं आम लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगा और बच्चों को भी ये हिदायत दें कि आजकल बाहर का जो खाना है, खास करके जो तला भुना और जो खुला खाना बाहर मिलता है, उसको खाने से परहेज़ किया जाए।